मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसे कोई ऐसा हम सफ़र मिले जो उसकी मोहब्बत को समझे, उसके दर्द को बांटे और जिसके साथ ज़िंदगी का हर लम्हा सुकून और खुशहाली में बीते। लेकिन क्या हर पसंद किया गया इंसान हमारे लिए बेहतर होता है? क्या हमारी चाहतें हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं? अल्लाह ताला अपनी हिकमत से हर चीज़ तय करता है। कुछ चीज़ें हमारी दुआओं से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमारी तकदीर में लिखी होती हैं। जब अल्लाह आपके लिए कोई इंसान मुकद्दर करता है तो वो आपके लिए कई निशानियां छोड़ता है ताकि आप पहचान सकें कि यही इंसान आपके लिए सही है। लेकिन इन निशानियों को समझने के लिए एक साफ नियत, सच्चा दिल, सब्र और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी से है तो उसकी पहचान के लिए कुछ ख़ास निशानियाँ होती हैं। आइए उन निशानियों को गहराई से समझते हैं। नंबर एक, दिल का सुकून और इत्मीनान। जब कोई इंसान अल्लाह की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसका ज़िक्र करने से या उसके बारे में सोचने से आपके दिल को बेचैनी की बजाय एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि यही इंसान आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और उन्हीं में से तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा की। अगर किसी इंसान से मिलने के बाद आपका दिल मुतमईन रहता है तो इसे हल्के में ना ले। ये एक अल्लाह का इशारा हो सकता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता बार बार उलझन, घबराहट और शक पैदा करता है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो इंसान वाकई आपके लिए अल्लाह की मर्ज़ी से है। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर दो, अल्लाह से करीब कर देना। सही इंसान वही होता है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, आपकी इबादत में इजाफा करे और आपकी ज़िंदगी में दीन की अहमियत को बढ़ा दे। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी तहज्जुद, दुआ और तवक्कुल को मजबूत बना देता है तो ये एक अहम निशानी हो सकती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ एक नेक बीवी है जो तुम्हें देखे तो खुश कर दे, तुम्हारी फरमाबरदारी करे और जब तुम ना हो तो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे। प्यारे अजीज़ों, अगर कोई रिश्ता आपको गुनाह की तरफ ले जाए, आपकी इबादत में कमी कर दे या अल्लाह से दूर कर दे, तो समझ लीजिएगा कि वो रिश्ता अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर तीन, राहों का आसान हो जाना। जब कोई रिश्ता अल्लाह की मर्जी से होता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में कुछ मुश्किलें आए, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में मुकद्दर किया है तो हर रुकावट दूर होती जाती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। अगर किसी इंसान से रिश्ता जोड़ने में बार बार रुकावटें आती हैं तो इसे भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझे। शायद अल्लाह आपके लिए इससे बेहतर किसी को रखे हुए है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आइएगा नंबर चार, बार बार का इत्तेफाक। अगर कोई इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में लौट कर आता है तब भी जब आपने उम्मीद छोड़ दी हो, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि वो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। कई बार अल्लाह हमें ये दिखाना चाहता है कि वही इंसान हमारे लिए सही है, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उसे हमारे करीब लाता है। लेकिन ये पहचानने के लिए आपका दिल साफ और नियत पाक होनी चाहिए। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर पाँच, इस्तिखारा में राहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर बड़े फैसले से पहले
استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ کسی من پسند انسان کے بارے میں دویدھا میں ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے بھلائی کی دعا کریں۔ استخارہ کی دعا میں فرمایا گیا، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ استخارہ کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو اور راستے کھلنے لگیں تو یہ اللہ کی منظوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا نمبر 6، نیک لوگوں کی تصدیق۔ اللہ کبھی کبھی نیک لوگوں کی زبان سے بھی آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اگر بار بار نیک لوگ اور بزرگ کسی رشتے کی تصدیق کریں تو اسے ہلکے میں نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے تو نیک صلاح کار بھی اس کی بھلائی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب آئیے گا نمبر 7، صبر اور توکل کا امتحان۔ من پسند انسان ملنا کبھی کبھی صبر اور توکل کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ اس پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے عزیزو، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ سے کبھی دور نہیں جائے گا، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور اپنی دعاؤں میں سچائی رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے دل کو تسلی دی ہو تو اس ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔